कंसीव करने के 3 से 4 दिन बाद महिला को होने वाला वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जो कि आपको पीरियड से पहले महसूस होते हैं और इन्हें समझकर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खास लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको कंसीव करने के 3 से 4 दिन बाद ही अपने शरीर में महसूस होने लग जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, इन लक्षणों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीविंग टिप्स से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको फिजिकल इंटीमेट होने के बाद 1 महीने बाद तक अपने पीरियड मिस होने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको ये जो समय होता है पीरियड मिस होने का, उसका इंतजार करना एक लंबा समय लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले भी आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है जिन्हें समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले भी अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल इंटीमेट होने के लगभग 3 से 4 दिन बाद से आपका शरीर आपको कुछ संकेत देता है, आपके शरीर में कुछ खास बदलाव आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण ही माने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन लक्षणों के बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव है वजाइनल डिस्चार्ज होना। जी हाँ, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो इसके बाद से क्या होता है, उसकी जो वजाइना की वॉल होती है वो मोटी होने लग जाती है और उसकी वजाइना के जो सेल्स होते हैं वो फैलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होते ही यानी कि कंसीव होते ही आपको वाइट डिस्चार्ज होने की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं तो आपको वजाइनल वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है जो कि प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर आपको इंटीमेट होने के लगभग 1 हफ्ते बाद से या 4 से 5 दिन बाद ऐसा डिस्चार्ज महसूस हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। दूसरा बदलाव है क्रैम्प आना। जी हाँ, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जैसे ही भ्रूण का आकार धीरे धीरे करके हर हफ्ते बढ़ता है तो इसके दौरान क्या होता है कि आपका जो पेट है, पेट के निचला हिस्सा जिसे पेड़ू बोलते हैं या फिर पेल्विक एरिया बोलते हैं, इसमें आपको क्रैम्प्स, ऐंठन और दर्द महसूस हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। लेकिन ये जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो आपको पीरियड्स के दौरान भी महसूस होते हैं जो कि पीरियड्स खत्म होने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो ये दर्द आपको इंटीमेट होने के 1 हफ्ते बाद से ही अपने पेल्विक में महसूस होगा जो कि आपको लगभग 12 हफ्ते तक लगातार महसूस होता ही रहता है। अगर ऐसा आपको आपकी पीरियड की डेट निकलने के बाद भी महसूस हो रहा है तो इसे प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तीसरा बदलाव है स्पॉटिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंसीव करने के लिए फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो इंटीमेट होने के बाद जब महिला का एग पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 12 दिन बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, जिसके दौरान कुछ महिलाओं को, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ महिलाओं को हल्की हल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है जो कि प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जब जो एग है वो बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है तो इस दौरान आपके बच्चेदानी के ब्लड सेल्स की कुछ फट जाते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ महिलाओं को हल्की हल्की स्पॉटिंग होने लग जाती है। अगर ऐसी स्पॉटिंग आपको आपकी पीरियड्स की डेट से लगभग 1-2 दिन पहले से लगातार महसूस हो रही है और इसमें आपको फ्लो नहीं आ रहा, हल्का हल्का सा धब्बा आता रहता है, इसे भी प्रेगनेंसी का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। चौथा खास बदलाव है ब्रेस्ट कठोर होना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही जब महिला के शरीर में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, हार्मोन्स में बदलाव आता है तो इसका सीधा असर आपकी ब्रेस्ट पर होता है। आपकी ब्रेस्ट एकदम से टाइट हो जाती है, दर्द महसूस होता है, झंझनाहट महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 4 लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले महसूस हो रहे हैं तो इन्हें अपनी बॉडी में समझकर आप पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने के
दौरान महसूस होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना। सुबह-सुबह कुछ महिलाओं को जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, उल्टी होना, मितली होना, चक्कर आना, घबराहट होना, जैसे ही वो खड़ी होती हैं तो सिर चकराते रहना, सर दर्द होना, ऐसे कुछ और बदलाव कुछ महिलाओं को महसूस होने लग जाते हैं। काफ़ी सारी महिलाओं को घबराहट होने के साथ-साथ उनका बीपी लो हो जाता है या फिर बीपी हाई हो जाता है। ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं हर महिला में अलग तरीके से महसूस होते हैं। हर महिला की जिस तरह बॉडी अलग होती है, उसी तरह से प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स भी अलग-अलग होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के जो लक्षण हैं वो पीरियड मिस होने से पहले ही महसूस होते हैं। वहीं कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें पीरियड मिस होने के बाद से प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स महसूस होते हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें 2 से 3 महीने के बाद हल्के-फुल्के जब उनका पेट बढ़ने लग जाता है, तब जाके प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स महसूस होते हैं। तो प्रेगनेंसी का जो अनुभव होता है हर महिला का अलग होता है और हर महिला को अलग ही एहसास होता है। अगर आपके आस-पास रहने वाली महिलाओं को, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और वो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत ही नेचुरल तरीके बताऊँगी, जिनकी मदद से काफ़ी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हुआ भी है। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीविंग टिप्स को लेकर या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ओवुलेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आप पीरियड साइकिल को जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है या फिर किन दिनों में आपको इंटीमेट होना है जिससे कि आपको 1 से 2 बार ट्राई करने पर ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके इससे रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर।